घडले। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। उपदेशारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुः पातु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। देवादिदेव 1000 शांतिनाथ भगवान ने की, अनंतानंत सिद्ध भगवान ने की, देवादिदेव 1000 संभवनाथ भगवान ने की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी हमने एक मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का अर्थ है जो मूल ग्रंथों का श्लोक है उसको मंगलाचरण कहा जाता है। हम क्या करते हैं, कोई भजन बोल लेते हैं, कोई कहाँ का क्या 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 बोल लेते हैं, वो मंगलाचरण नहीं है, ध्यान रखना। भजन मंगल नहीं है। जिनेन्द्र देव आचार्य भगवंतों के द्वारा लिखित संस्कृत प्राकृत का श्लोक, मूल श्लोक वह मंगलाचरण है। अभी दीपक भाई ने मंगलाचरण किया रत्नाकर्ण श्रावकाचार्य का, और हमने भी एक मंगलाचरण बोला तत्वार्थ सूत्र का। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हर मंगलाचरण में जहाँ तक हो अरिहंतों को नमस्कार किया गया है, वितरागता को नमस्कार किया गया है, केवली को नमस्कार किया गया है, भगवान महावीर को नमस्कार किया गया है, भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया गया है, आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी एक मंगलाचरण है। तत् जयति परम ज्योति समम समस्तै अनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। हम मंगलाचरण की बात इसीलिए करते हैं कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। कोई भी ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले 6 बातें ध्यान रखनी पड़ती है। स्वाध्याय यहाँ शुरू हो चुका है, इसलिए ये बात को ध्यान में ला रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ की आप शुरुआत करते हो तो उसके पहले 6 बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वह 6 बात कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है मंगल, यानी मंगलाचरण, मंगल। दूसरा है हेतु, एक ग्रंथ का हेतु क्या है लिखने का। तीसरा है निमित्त, किसके निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई। जैसे गोमटसार ग्रंथ की रचना चामुंड राय के निमित्त से हुई। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना वो नेमिचंद्र आचार्य ने भी उन्हीं के कारण किया। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना द्वैयक नाम के ब्राह्मण के निमित्त से हुई। तो किसी न किसी के निमित्त से ग्रंथ की रचना होती है। चौथा है परिमाण, वो कितना बड़ा ग्रंथ है, उसमें कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। पांचवा है ग्रंथकर्ता का नाम,
किसने इस ग्रंथ की रचना की है। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य समंतभद्र स्वामी को याद करना मत भूलो। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का आप अध्ययन करते हो, उमा स्वामी आचार्य को याद करना मत भूलो। सबसे पहले उन आचार्य का एक बहुमानाचार्य है। आचार्यों का ज्ञान करना, आचार्यों का आदर करना, वो एक ज्ञान वृद्धि का कारण होता है। मंगल हेतु निमित्त परिमाण, मंगल का वो ग्रंथकर्ता का नाम और छठा ग्रंथ का नाम, कि कौन से ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे आचार्य भरत सागर जी महाराज जी थे, जब भी सुबह स्वाध्याय शुरू करते सामूहिक, सबसे पहले पूछते ये कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है, इसमें कितने श्लोक है, किसने बनाया है, कब शुरू किया, सबसे पहले पूछते थे। सबसे पहला प्रश्न उनका स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न ये रहता था, ताकि सबको रोज रोज, बूढ़े बूढ़े साधु थे, पढ़े लिखे साधु भी नहीं थे, तो सुन सुन के उनको याद हो जाता था। ग्रंथ जब तक पूरा होता था उसका मंगलाचरण तैयार करो, तैयार करने वाले को वो भी बोलते थे कि वो मंगलाचरण तैयार करो, तो उससे ज्ञान की वृद्धि होती थी। तो ये 6 बात आप समझ गए, कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। स्वाध्याय कराने वाले, करने वाले को विशेष ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। हम घर का भी कोई भी कार्य करते हैं, घर गृहस्थी का भी कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अपन मंगल करते हैं कि नहीं, जी बताओ। हम आपका ही काम आपको घर गृहस्थी के बाद में ले जाते हैं, स्वाध्याय की बात से हटकर। पहले मंगलाचरण करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर किस निमित्त से किया है, किसके हेतु से किया है, कब तक ये होना है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। 6 बातें हो गई घर गृहस्थी के कार्य में भी। वैसे स्वाध्याय के लिए भी इन 6 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब मंगल क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। आप दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, नए घर में रहने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले कदम उठाने से पहले आपको कौन याद आता है, बताओ। नमो हरिहंताणम याद आता है, नमो हरिहंताणम याद आता है। क्यों आता है भाई, हम दुकान जा रहे हैं, हमारी दुकान अच्छे से चले, हम फैक्ट्री जा रहे हैं, हमारे कारीगर मजदूर लोग अच्छे से काम करें, सब सुखी रहे, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं आए, इसीलिए हम नमो हरिहंताणम को याद करते हैं। हम इन सब बातों को याद करें नहीं करें, भले ही नहीं करें, लेकिन मन में अंदर अंदर तो वही बातें हैं, अंदर अंदर तो वही बातें कि हम अच्छे से हमारी दुकान चले, अच्छे से हमारी फैक्ट्री चले, अच्छे से हमारा कारोबार चले। इसीलिए जैसे ही पैर उठाते हैं जाने के लिए, नमो हरिहंताणम। वो नमो हरिहंताणम क्या है, तो आचार्य भगवंत ने बताया, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाणं च सब्बेसी पडमम होई मंगलम। नमोकार मंत्र का एक महत्व बता दिया कि ऐसो पंच, ये नमोकार मंत्र ऐसा है, ये नमोकार मंत्र ऐसा है, कैसा है, सब पाप पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है, और मंगलाणं च सब्बेसी, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है, और पडमम हुई मंगलम, जो इसको पढ़ता है उसका मंगल जरूर होता है। इसीलिए नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंगल सूचक मंत्र है। कहीं भी कदम उठाते हो, खाते हो, बैठते हो, सोते हो, उठते हो, बात करने जाते हो किसी से, सबसे पहले नमोकार मंत्र का ध्यान कर लो, कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा। यदि श्रद्धा से करोगे तो। ध्यान रखना, एक व्यक्ति तो श्रद्धा से नमोकार मंत्र का स्मरण करता है और एक व्यक्ति देखा देखी स्मरण करता है। एक व्यक्ति का कार्य तो बुरा होता है, दूसरे व्यक्ति का
कार्य पूरा नहीं होता है, किसका दोष? दोष किसका बताओ? मंत्र का कि हमारा? बताओ, दोष किसका? हमारा। हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी स्वार्थ वृत्ति है, हम देखा देखी कर रहे हैं, इसीलिए हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ। आप बहुत शांति से और दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, जहाँ मेरे मन में, मेरे हृदय में नमोकार मंत्र का स्मरण है, वहाँ मेरी बात को कोई अटका नहीं सकता। अनर्थ मत करना, सम्यक प्रकार की बातों के लिए बोल रही हूँ, नहीं तो आप अनर्थ की बातों के अनिति के लिए नमोकार मंत्र को बोलो तो गलत हो जाएगा, उसका प्रभाव गलत हो जाएगा। यह मंगलाचरण 3 बार होता है स्वाध्याय करते समय। हम कितनी बार करते हैं मंगलाचरण? 1 बार। 3 बार मंगलाचरण होता है, आदि, मध्य और अंत। आदि, मध्य, अंत, इन तीनों का फल भी अलग अलग है। इन तीनों का फल भी अलग अलग है। शुरुआत में जो मंगलाचरण करता है तो वो निर्विघ्नता से उसका ग्रंथ की पूर्णता होती है। मध्य में मंगलाचरण करता है तो शिष्य पारंगत बनता है, शिष्य पारंगत होता है ज्ञान में। और अंत में मंगलाचरण होता है तो विद्या और विद्या के फल की प्राप्ति होती है। एक तीनों का फल अलग। आप 1 बार करते हो तो 1 ही बार का फल मिलेगा, 3 बार करते हो तो 3 बार का फल मिलेगा आपको। तो ऐसे इन जो अभी हमने जो मंगलाचरण किया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। क्या अर्थ हुआ उसका? कि हे भगवान, आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वितरागी हो। सर्वज्ञ किसे कहा? किसे कहा सर्वज्ञ? तीन लोग के 3 काल को जानने वाले बहुत हैं। परफेक्ट परिभाषा चाहिए। 3 लोग 3 काल को जानने वाले बहुत हैं, मैं कहती हूँ। आगे बताओ। परफेक्ट परिभाषा चाहिए इसकी। जो तीनों लोगों के समस्त पदार्थों को एक समय में युगपत जानता है। युगपत का अर्थ है एक साथ। ऐसा नहीं पहले इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर इसको जाना, फिर हमें जाना, ऐसे नहीं। युगपत मतलब देखता भी है और जानता भी है। जानना और देखना। अंधेरे कमरे में अंधेरा है, आपने दीपक जलाया, उजाला कब हुआ, अंधकार कब गया? बताओ। दोनों क्रियाएं कब हुई? एक साथ हुई कि आगे पीछे हुई? बस युगपत। अंधकार का जाना, रोशनी का होना युगपत होता है। वैसे देखना और जानना युगपत क्रिया होती है। एक साथ वो क्रिया होती है, एक समय में होती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग समय में अलग। एक समय में चराचर सभी पदार्थों को एक साथ जो जानता है वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। और उसके लिए उदाहरण दिया, उसके लिए एक उदाहरण दिया। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो, दर्पण तलैव सकला, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक मंगलाचरण। दर्पण तलैव सकला, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब एक साथ युगपत दिखता है, एक साथ प्रतिबिंब दिखता है। ऐसा है क्या कि पहले आंखें दिखेगी, फिर नाक दिखेगा, फिर कान दिखेगा, फिर अपना गला दिखेगा? ऐसा है क्या कभी?
पूरा प्रतिबिंब एक साथ दिखता है। हाथ में आंवला रखा है, आंवला चारों तरफ से एक साथ दिख रहा है। वैसे भगवान का ज्ञान भी दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखता है, वैसे केवली भगवान का ज्ञान भी ऐसा ही है। इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा। केवल ज्ञान के बराबर का ज्ञान श्रुत केवली को भी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, क्षायिक सम्यक दर्शन यदि होगा तो उसके लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक है। केवली भगवान के जैसा ही ज्ञान श्रुत केवली को भी है, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। हमने इसीलिए बोला कि और भी लोग जानने वाले हैं तीनों लोगों को। दीपक भाई ने जब बोला कि तीनों लोगों के सभी पदार्थों को जानना, तो हमने तब भी बोला कि श्रुत केवली का ज्ञान भी तीर्थंकर के बराबर का ज्ञान है, ध्यान रखना। लेकिन वह ज्ञान कैसा है? कैसा है? परोक्ष ज्ञान है। शास्त्रों को पढ़कर, द्वादशांग को पढ़कर वो ज्ञान किया गया है, श्रुत को पढ़कर वो ज्ञान लिया गया है, इसलिए वह श्रुत केवली है। और तीर्थंकर का ज्ञान, अर्यंत भगवंत का ज्ञान आत्मा से, शरीर से कोई मतलब नहीं है, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है, मन से कोई मतलब नहीं है, सीधा आत्मा से कनेक्टेड है, डायरेक्ट ज्ञान है, इसीलिए वो केवली है। केवली और श्रुत केवली में इतना अंतर है। श्रुत केवली श्रुत का अध्ययन करके ज्ञानी बनते हैं, केवली भगवान अपने अंतरंग के ज्ञान से ज्ञानी बनते हैं, अनंत ज्ञान के कारण ज्ञानी बनते हैं। किसको? क्योंकि केवली के जैसा ही ज्ञान है उनको भी, लेकिन वो श्रुत का अध्ययन करके ज्ञान है। द्वादशांक का, केवली भगवान के पास भी तो द्वादशांक का ज्ञान है, ये द्वादशांक को पढ़ के ज्ञान लेते हैं, और केवली भगवान के मुख से द्वादशांक खीरती है। इतना अंतर है ना। वो मुनिराज हैं, वो मुनिराज है, ध्यान रखना। श्रुत केवली अरहंत नहीं है, वो मुनिराज हैं, आचार्य भगवंत हैं, उनका ज्ञान केवली भगवान के बराबर है, लेकिन केवली नहीं है। समझ में आया आपको ये? तो यहाँ मंगलाचरण ने यही कहा कि ये भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप वितरागी हो, आप हितोपदेशी हो। फिर आगे क्या बोला? वंदे, मैं आपकी सर्वज्ञता को, वितरागता को, हितोपदेशिता को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए नमस्कार करता हूँ भाई? अच्छा बताओ, आप बताओ कि किसी के गुण कोई ले सकता है क्या? किसी के गुण जब तक आप में क्षमता नहीं है, आप नहीं ले सकते हो। आपके अंदर वो गुण नहीं है तो आप नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना। सोना पिलाएं, वो चांदी का गुण ले लेगा क्या? चांदी सोने का गुण ले लेगा क्या? नहीं ले सकते, उसमें क्षमता नहीं है लेने की। आपके अंदर यदि वो गुण हैं और वो छाया हुआ है, ज्ञानावरणीय कर्म उसके पर लगा हुआ है, तो उसको हटाकर वो गुण प्रकट हो सकता है। आप दूसरे का गुण ले नहीं सकते हो कभी। आप दूसरे का गुण, एक चिंतन करना है इस विषय पर, आप दूसरे का गुण ले नहीं सकते हो। आपके अंदर ऑलरेडी पहले से वो गुण हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी कर्म के उदय से वो गुण पर एक आच्छादन, एक आवरण आ गया है, और किसी निमित्त से वो आवरण हट जाएगा
तो आपको वो गुण दिखाई देगा अपने में। उन्होंने ऐसा किया था, देखो आज भी हम ऐसा करते। वो स्वाध्याय करते थे, उनको देखा देखी हमने स्वाध्याय करना शुरू किया, देखा देखी नहीं किया। आपके अंदर स्वाध्याय की लालसाएं हैं, लेकिन अभी आपको कोई निमित्त नहीं मिला था। निमित्त मिलने पर वो आपके अंतरंग की भावना बाहर आ गई। गुण आपका ही है, लालसा आपकी ही है, दूसरे की नहीं है। वो बस उसके लिए निमित्त को पकड़ना पड़ता है। और जहाँ शुभ निमित्त को जितना ही आप पकड़ोगे उतना ही हमारा शुभ ही शुभ होता जाएगा, कभी भी अशुभ नहीं होने वाला। लेकिन संसारी प्राणी आज अशुभ के लिए तो ज्यादा बह जाता है। देखो शादी ब्याह में जाना है तो पूजा छोड़ देंगे, अभिषेक छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन गुरु का प्रवचन चल रहा है तो हम पूजा नहीं छोड़ सकते, हम अभिषेक नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते। हम इतनी जल्दी बोल के अभिनय वाला वो कुछ नहीं छोड़ सकते हम। और कहीं व्यावहारिक काम में जाना है तब छोड़ते हैं ना, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? या नहीं छोड़ेंगे, हम पूजा करते रहेंगे। माता जी आप कितना ही बोलते रहो, पहले आए जब भी बोले, आ जाए तब भी बोल रहे हैं, लेकिन हम सुधरने वाले हम नहीं सुधरेंगे। है कितना ही बोल लो, हम तो जो करते हैं सो ही करेंगे। तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। जिनवाणी का आदर से सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य बिना मिले न, हमारे महाराज जी बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, पुण्य बिना मिले न भली वस्तु का योग। दाख पके जब काक के कंठ में होए रोग। द्राक्ष जब तक नहीं पकी तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पक गई कौवे के कंठ में रोग हो गया, वो दाख खा नहीं सकता। ये ऐसी ही बात है। निमित्त भी मिला, लेकिन उस शुभ निमित्त को वो पचा नहीं सकता। सुख को पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए, शांति को पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए, शांति पाने के लिए भी पुण्य चाहिए, शुभ क्रिया करने के लिए भी पुण्य चाहिए। निमित्त तो संसार में ठसाठस भरे हैं। किस निमित्त को तुम पकड़ते हो, किस निमित्त को आप उसका उपयोग करते हो, वो हमारे पर है। वो हमारे पर है कि हमें शुभ का प्रयोग करना है कि अशुभ निमित्तों में जाना है। यहाँ बैठ के कोई बातें भी कर सकता है, कोई सुन भी सकता है, कोई ग्रहण कर भी सकता है, और कोई ग्रहण नहीं करके बाहर जाके ये भी बोल सकता है कि क्या माता जी बोलती जा रही है, हम घर गृहस्थी संभाले कि ये करें। ये भी बोल सकता है बाहर जाके कोई। नहीं पालन करना है मत करना, लेकिन जिनवाणी का कभी अनादर पूर्वक शब्द मत बोलना। मेहरबानी करके जिनवाणी का अनादर, आपको नहीं पसंद है मत सुनो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है मत ग्रहण करो, लेकिन ये कभी मत सोचना कि महाराज जी बोले जा रहे हैं हम कर नहीं सकते हैं, मत करो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने मुंह से जिनवाणी का अनादर पूर्वक कोई शब्द नहीं बोलना। हाथ जोड़ लेना, यदि एक भी शब्द अनादर करके बोलेंगे तो उससे लाख गुना ज्ञान का आवरण आपके ऊपर आ जाएगा। ध्यान रखना, आपका ज्ञान बढ़ नहीं सकता कभी। आप मूर्ख बनोगे अगले भाव में, आप अज्ञानी बनोगे अगले भाव में, आप विकलत्रय बनोगे, बिना मन के बनोगे अगले भाव में। आपकी इंद्रियां होते हुए भी आप प्रयोग नहीं कर पाओगे अगले भाव में।
इसलिए मेहरबानी करके इतना हमेशा ध्यान रखे। हमको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मुंह को मौन रखो, चुप्पी साध लो। कभी अनादर पूर्वक कोई शब्द जिनवाणी का कभी मत बोलना, अपशब्द कभी मत बोलना। कभी हम गाली दे देते हैं, किसी को गाली बोल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं। अब आप ये सोचो, गाली में जो अक्षर बोल रहे हो आप, वो अक्षर से जिनवाणी बनी है कि नहीं? उन अक्षरों से जिनवाणी बनी है कि नहीं? आप क्रोधयुक्त शब्द बोलते हो, उस अक्षरों से जिनवाणी बनी है कि नहीं बताओ? बनी है ना? तो आप जब गाली देते हो तो आप किसका अपमान कर रहे हो? किसका अपमान कर रहे हो बताओ? उस शब्दों का अपमान कर रहे हो जिससे जिनवाणी लिखी गई है। उस अक्षरों का अपमान कर रहे हैं हम जिससे जिनवाणी लिखी गई है। और जहाँ जिनवाणी का अनादर होता है वहां निश्चित रूप से ज्ञानामणीय कर्म का बंध होता ही जाएगा। तब हम रोते जाएंगे, हम रोते रहेंगे कि मैं इतना करता हूं फिर भी मेरे को ज्ञान क्यों नहीं आ रहा। मेरे को कभी कभी कोई बहू होती है घर में, सासू बार बार उसके करती है, बेटा तू ऐसे कर ले, बेटा तू ऐसे कर ले, बेटा तू ऐसे कर ले। 50 बार समझाया, सास को गुस्सा आने लगा कि इसको 50 बार समझाया फिर भी अक्ल नहीं आ रही। सास ने गुस्सा कर दिया, बोल दिया जा तेरे बाप के घर, मेरे घर में नहीं रहना है। तब रोती है ना वो। अब उसको अक्ल क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई बताओ? ज्ञानावरणीय का बंद किया है उसने, ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र जिनवाणी का अभिनय किया है, अनादर किया है, शब्दों का दुरुपयोग किया है, शब्दों का दुरुपयोग किया है, इसीलिए उसको ज्ञान नहीं आया है। इसीलिए कभी भी एक शब्द भी बोलो सोच समझ के बोलना, कि मैं बोलूं तो मुझे कहीं कर्म बंद तो नहीं हो जाएगा, जिनवाणी का अनादर तो नहीं होएगा। किसी का नाम मत छुपाना। हम पूजा बोलते हैं, आरती बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, चालीसा आदि बोलते हैं, नीचे नाम लिखा है, उस नाम को छोड़ के अपना नाम बोलने लगते हैं। क्यों? आपने बनाया क्या? आप में इतनी अक्ल है कि आप बना दोगे? अक्ल है क्या इतनी? बना बनाया माल, किसी का माल हड़प लेना और अपना नाम कर देना, निन्हाव नाम छुपाना ज्ञानामणीय कर्म बंध का एक कारण है। कभी मत छुपाना, ये मैंने किया कभी मत बोलना। जिनवाणी में सब लिखा है, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। मैं जो बोल रही मैं नहीं बोल रही हूँ, वो जिनवाणी का शब्द है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, जिनवाणी के शब्द हैं। उन जिनवाणी के शब्दों की आपले कर रहे हैं हम सब मिलकर, आप और हम सब मिलकर उन जिनवाणी की शब्दों की आपले कर रहे हैं। कहीं आपसे कुछ मुझे मिल जाए, कहीं मेरे द्वारा कुछ आपको मिल जाए, गुरुओं के द्वारा आपको मिल जाए, बस वही कर रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हो सकता है आप दिगंबर मुद्रा लेकर आप यहाँ बैठ जाओ, हम आपको नमस्ते करेंगे। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा है? इसलिए हमेशा अपना कल्याण के मार्ग के लिए, यहाँ यही गुण की बात हो रही थी कि किसी का गुण कोई ले नहीं सकता। तद गुण लब्ध है, भगवान आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो जाए, फिर भगवान के गुण आप ले लोगे तो भगवान के पास बचेगा क्या? बचेगा क्या बताओ? उनके गुण नहीं चाहिए। भगवान के सामने यही प्रार्थना करनी है, भगवान आप जैसे भगवान बन गए और आपके प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है। ध्यान रखना, कोई आत्मा ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर गुण नहीं हो, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर ज्ञान नहीं हो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सब गुण उसके अंदर हैं। बस एक निमित्त चाहिए, एक रोशनी की किरण चाहिए,
जिससे मेरे आवरण अंधकार हट जाए। भगवान आपकी मुद्रा को देखकर मेरे मन में बस यही शांति प्राप्त होती है कि भगवान आपने जैसे पुरुषार्थ करके अपने गुणों को प्राप्त किया, वैसे मेरे अंदर जो गुण है उसको भी मैं पुरुषार्थ करके आपके बताए हुए पद चिन्ह पर चलकर उन गुणों को मैं भी प्राप्त करूं और आपके जैसा मैं भी बन जाऊं। बस इसीलिए तदगुण लब्ध है, आपके जैसे गुण मेरे अंदर भी है, मुझे भी वो गुण प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं हमेशा पुरुषार्थ करूं। आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलता रहूं। किंतु परंतु लेकिन जहाँ होता है वहाँ श्रद्धान नहीं होता, और जहाँ श्रद्धान होता है वहाँ किंतु परंतु लेकिन कुछ भी नहीं होता, वहाँ कुछ भी नहीं होता। श्रद्धान अलग चीजें है, किंतु परंतु लेकिन संशयात्मक है, संशयात्मक है। और जहाँ श्रद्धान होता है, एकलव्य जैसा श्रद्धान, मेरे गुरु ने अंगूठा मांगा है, काट के दे दिया, क्यों मेरा अंगूठा मांग रहे हो? मेरे परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूँगा? पालन पोषण यही तो मेरा काम है, शिकार करना मेरा काम है, अंगूठा चला गया तो मैं शिकार कैसे करूँगा? बोला कुछ? एकलव्य ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला, उनने तो यही करा। गुरु ने अंगूठा मांगा ना, लो, ये श्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा नहीं। गुरु ने बोला तुम ये कर लो। महाराज जी के पास कई भक्त आते, वो क्या शब्द बोलते हैं पता है? वो कहते यदि गुरु हमें बोलेगा कि वहाँ कीचड़ है, उठा लाओ, हम आंखें बंद कर लेंगे, उठा के ले आएंगे, ऐसे। और आज हो रहा है, आज हो रहा है। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ उस नमोकार मंत्र आपके पर प्रभाव नहीं डाल सकता, और जहाँ श्रद्धा है तो प्रभाव से कोई तुम्हें हटा नहीं सकता। तो बंधुओं, हम इस जिनवाणी का अपने आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो एक माध्यम मिला है, अभी हमें साधनों की जरूरत है कल्याण करने के लिए। देव शास्त्र गुरु साधन है। जिस दिन हम सप्तम गुण स्थान के अंतिम समय में पहुंच जाएंगे, श्रेणी आरोहण कर लेंगे, तब गुरु कौन, जिनवाणी कौन, भगवान कौन, किसी की आवश्यकता नहीं है। पहले दासोहम, फिर सोहम, फिर अहम। पहले तो भगवान को कहते मैं तेरा दास हूँ, फिर भगवान को थोड़ी सी निकटता आ जाती है तो कहते भगवान तू जैसा है वैसा सोहम, जैसा तू वैसा मैं। और फिर कहते हैं कि भगवान अब तेरी भी जरूरत नहीं है, जा। माँ जिनवाणी की भी आवश्यकता नहीं है, गुरु की भी आवश्यकता नहीं, अहम, अब तो मैं हूँ। मैं मतलब मद वाला मैं नहीं, मान कषाय वाला मैं नहीं, आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। जब सप्तम गुण स्थान से आगे चलेंगे तब अहम हो जाएंगे। उस अहम की प्राप्ति करने के लिए हे भगवान, आज हम तेरे चरणों में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा ही होगा, और उस कल्याण करके हम मोक्ष को प्राप्त कर ले। यही भावना के साथ देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान ने की